सिर्फ सच्चा जो है वो भगवान से ही हो सकता है और वो ही कर सकता है तुम्हें। वो शेर ऐसे है कि अगर कोई इंसान तुमसे कभी भी किसी भी सिचुएशन में जुदा ना हो तो देख लेना कहीं खुदा ना हो। किसी पुराने जन्म में जरूर तुमने कुछ बहुत सुना होगा, करा होगा, तभी तुम आज भी सुन पा रहे हो। क्योंकि वो है ना मेमोरी अंदर, वो जागृत हो जाती है जब वो शब्द पढ़ते हैं। आंसू भी क्यों निकलते हैं? इसीलिए निकलते हैं क्योंकि भीतर हमारी सोल याद कर रही होती है कि हाँ यही तो चाहिए था। तुम्हारे जो इतने सवाल होंगे, जो कंफ्यूजन्स चल रही होंगी दिमाग में पता नहीं कितने सालों से, उन सब के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about ज्ञान and भक्ति। तो लोग अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस बताते हैं। कोई कहता है हम ज्ञान की तरफ हैं, कोई कहता है भक्ति की तरफ हैं। तो बात करेंगे इसके बारे में, बट उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So, ज्ञान और भक्ति, इन दोनों चीज़ों पे बहुत एक डिबेट सी चलती है कि कौन सा ऊपर है। कि अगर आप बहुत बड़े भक्त हैं तो आप ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझें। वैसे तो ये समझना ही गलत है कि मैं बड़ा या सामने वाला मेरे से कम है किसी चीज़ में, चाहे ज्ञान में, विजडम में, नॉलेज में, ठीक है, या भगवान के लिए जो हमारा प्रेम है उसमें, ठीक। तो ये समझना ही एक गलत, सबसे पहली धारणा ही ये गलत है। बट ठीक है, ऐसा होता है ईगो के चलते कि कोई कहता है भक्ति बड़ी है, कोई कहता है ज्ञान बड़ा है। तो इस पे ही बात करेंगे आज। मेरी जर्नी अगर मैं अपनी बात करूं तो, और यूजुअली ये कहा जाता है कि पहले इंसान किसी की भी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी कह लो, या अगर वो थोड़ा रिलीजियस भी है कि वो जो भी चीज़ें, पूजा पाठ वगैरह वो सब चीज़ें कर रहे हैं, मेडिटेशंस वगैरह में नहीं है, तो भी एक हमारा एक कनेक्शन बन रहा होता है भगवान के साथ, हम सभी का, ठीक है, और जो कि बचपन से है और न जाने कितने जन्मों से है, हम सभी का, अगर आप मानते हैं तो। हाँ, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था। लाइक मैथोलॉजी के बारे में पढ़ना, सुनना, जानना। और मेरे साथ हमेशा से ये रहा है कि मैं सुनना बहुत पसंद करती हूँ। इवन चाहे मैं कुछ पढ़ना भी चाहती हूँ, नॉट जस्ट कि भगवान के बारे में ही या यूनिवर्स के बारे में, किसी और भी चीज़ के बारे में, जिस भी सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, तो मुझे सुनने से ज़्यादा समझ आता है। हर किसी का अपना होता है, किसी को पढ़ना चाहिए, किसी को पढ़ के समझ आता है, किसी को लिख के समझ आएगा, किसी को सुन के समझ आएगा जैसा मेरे साथ, या किसी को देख के समझ आएगा, ठीक है। तो मेरे साथ होता है, अगर मैंने सुना है तो मैं उस चीज़ को सालों साल मुझे याद रहती है। अगर मैंने एक बार सुन लिया है तो, या देख लिया है तो, ऑब्जर्व किया है किसी चीज़ को तो, ठीक है। हर किसी की अलग अलग तरह की मेमोरी है, तो मेरे साथ ही है। तो मैं बहुत सुनती थी घर में कुछ बड़े लोगों से, एंड धीरे धीरे जो कथा वगैरह होती हैं जो टीवी पे आती थी, उन सब में भी। एंड एक टाइम ऐसा आया तो मुझे इंटरेस्ट तो रहता था जानने में कुछ ना कुछ अलग ऐसा, स्पेशली यूनिवर्स के बारे में, भगवान के बारे में, कि अच्छा ये ऐसे होता था, ये ऐसे चलता था, ये सारी चीज़ें। और एक टाइम ऐसा आया, आई थिंक मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे, और मैंने एक किसी की भागवत सुननी शुरू करी, भागवत कथा जो भगवान कृष्ण के ऊपर है, तो वो मैंने सुननी शुरू करी। एंड उस टाइम पे मैंने पहली बार, और वो टाइम ऐसा था मैं थोड़ा सा परेशान थी कुछ चीज़ों की वजह से। तो वो कहते हैं ना कि भगवान अपने आप किसी को भेज देते हैं, किसी भी तरह वो यूनिवर्स वो चीज़ बनाता है आपके लिए कि आपको सारे आंसर्स मिलते हैं। अब वो आपको कहाँ मिल रहे हैं, आपको वहीं मिलेंगे जहाँ आपको समझ आएंगे, जहाँ आप रेजोनेट कर पाओगे, जिसको समझ पाओगे, राइट। सो सपोज अगर आप मेरे चैनल को सुनते हो और अगर आप कनेक्ट कर पाते हो तो आपको बहुत आंसर्स यहाँ से भी मिल सकते हैं,
ठीक है ना, वो मैं कुछ नहीं हूं उसमें, यूनिवर्स दे रहा है आपको इस तरह से। ठीक, तो जब मैंने वो सुननी शुरू करी, हालांकि मेरा पहले से भी बहुत इंटरेस्ट होता था इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने और सुनने का, पर उस टाइम पे पहली बार मैंने जिसे कहेंगे ना कि भगवान क्या है रियल में, उसको समझा। ठीक है, और वैसे भी भगवान कृष्ण के बारे में अगर आपने सुना हो तो यही कहा जाता है कि वो प्रेम रूप है, वो प्रेम ही है, जो रियल लव, जो अनकंडीशनल लव जिसकी हम बात करते हैं, वो भगवान कृष्ण को वो कहा जाता है, राइट। अब यहाँ हम कोई किसी और भगवान को माने या कुछ भी माने तो हम वो कहेगा कि नहीं यार ये वाले, हम इसमें वो वाली फीलिंग नहीं है क्या, वो तो हर जगह है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए एक बहुत सारी उनकी कहानियाँ इस तरह की हैं जिसमें उस चीज़ को और समझाया जाता है, उस प्रेम तत्व जिसे हम कहेंगे उसको समझाया जाता है। एक्चुअली में उस टाइम पे जब मैं सुनती थी, और कहते हैं कि जब आप कोई भी भगवत कथा सुन रहे हैं और तो आपके कर्म कटते हैं, कहते हैं ना सत्संग में जाओ आपके कर्म कटते हैं। तो जब आप कोई भगवत कथा सुन रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं, शिव कथा सुन रहे हैं, देवी कथा सुन रहे हैं, कुछ भी भगवान से रिलेटेड, तो आपके कर्म कटते हैं। और दूसरी चीज़ कहा जाता है कि अगर आपके आंसू आ रहे हैं तो भी ये समझो कि आपके जो कोई पुराने कर्म थे, या पूजा करते करते अगर आपके आंसू निकलने शुरू हो गए तो दैट मीन्स कि कुछ कर्मा है जो निकल रहा है। ठीक है, तो जब मैंने ये सुनना शुरू किया और मेरा ऐसा मन लगा कि आप मुझे सुबह बिठा दो, मतलब जैसे वो जब शुरू हो रही है एंड अगले 4 घंटे तक मैं हिलती नहीं थी। ठीक, सो मेरी जो जर्नी थी वो इन सब चीज़ों को समझने की, वो वहाँ से शुरू हुई। और ये कम से कम बात होगी, मतलब आज से शायद 10 साल पुरानी। ठीक है, तो वहाँ से शुरू हुई और उसके बाद फिर मैंने उनको सुना, फिर कहीं और सुना। और अगर मैं आपको बताऊं भी कि मैं किनको सुनती थी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, हर किसी का अपना होता है कि हम किसको सुन के किसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। हर कोई अच्छी ही बात बता रहा है, अगर कोई इस तरह के काम में है या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो हर कोई अपनी तरफ से अपने कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से अच्छा ही बता रहे हैं। ठीक है, पर वो हमारे ऊपर है कि हम कॉन्शियसली किसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। और ये तो चाहे भगवत कथा सुनने में हो या चाहे कैसे भी हो, तो मैं बहुत सुनती थी। एंड उसी में भागवत में इन सब चीज़ों पे बहुत चर्चा होती है। अगर आपने कभी भागवत पढ़ी हो या सुनी हो तो उसमें इन सब चीज़ों पे बहुत चर्चा है कि जो भक्ति है वो ऊपर है ज्ञान से। ठीक है, जब वो शुरू में वो कथा भी आती है ज्ञान और वैराग्य की, कि भक्ति जो थी वृंदावन में वो मतलब बहुत परेशान थी और बहुत ही वैसे हुई थी, क्योंकि जो उसके दोनों बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों बिल्कुल वृद्ध हो चुके थे। तो फिर नारद जी ने आके भक्ति को बोला कि तुम इन्हें वहां पे लेके जाओ, वहां कथा हो रही है भागवत की, और वहां जाके ये जागृत होंगे। ठीक है, तो वहां पे अब इस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल है कि ज्ञान और वैराग्य 2 इंसान थे। जी हाँ, ऐसे ही बताया गया समझाने के लिए हमें, कि जो ज्ञान है और वैराग्य है वो भी अगर भक्ति नहीं होगी आपके भीतर तो वो जागृत नहीं होगा। तो भक्ति होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब मेरा ये इन कुछ सालों में, कुछ 3-4 साल की बात होगी है, और मैंने बहुत सुना, मतलब मेरा टाइम ही इन चीज़ों में निकलता था। इट्स लाइक कि मैं कुछ और कर रही थी, अगर जैसे ही मुझे खाली टाइम मिल रहा है मैं कुछ सुन रही हूँ अच्छा चला के, और क्योंकि मैं सुन रही हूँ तो मेरी वजह से लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि मैं टीवी पे चला के देखती थी, लाइक घर के सेंटर में बैठ के पूरा ऐसे। सो मुझे लगता था कि यार मैं तो भक्ति में हूँ, और मुझे मज़ा भी आता था, क्योंकि मैं वैसे भी, मेरा इंटरेस्ट है डांस वगैरह में, तो मुझे वो भजन वगैरह में भी बहुत मज़ा आता था। ठीक है, तो और मुझे लगता था कि यार मेरे से ये मेडिटेशन वगैरह ये सब कभी नहीं होगा, और मैं नहीं बैठ सकती ध्यान के अंदर, या मैं वो मंत्र जप और पूजा वगैरह भी, ज़्यादा पूजा वगैरह करते थे, बट मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती, ज़्यादा नहीं कर सकती, वैसे कंसिस्टेंटली नहीं कर सकती। और भक्ति में तो कहते हैं ना कि कोई वो भी नहीं है, कोई इफ़ एंड बट भी नहीं है, कोई ऐसा तरीका भी नहीं कि ऐसे ही करना है, ये इस तरह से होता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है,
और मुझे अंदर से फीलिंग भी आती थी कि मेरे अंदर ये चीज़ है और बचपन से ही है। तो मुझे लगता था कि मैं तो ये भक्ति वाले मार्ग पे हूँ, कि क्योंकि इसमें भी अलग अलग मार्ग बोले जाते हैं ना, कि भगवान तक पहुंचने की फाइनल डेस्टिनेशन सबकी सेम है, ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन सबकी सेम है, लेकिन वो रास्ते अलग हैं। सो एक भक्ति का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, एक वैराग्य का मार्ग है, योग का मार्ग है। तो मुझे लगता था मेरा वाला तो यही है, मेरे लिए यही सही है। एंड देन कुछ टाइम आया, जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया अपने स्टोरी वाले वीडियो में, कि उस टाइम पे मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से हट गई थी अपने आप ही। कुछ होगा, कार्मिक होगा या कुछ और जानना होगा, ऑफ कोर्स कुछ और जानना था, तभी आज यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं। सो मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ों में, काम वाम, जॉब वगैरह एंड ऑल सब चीज़ों में बिजी हो गए, एंड थोड़ा ये सब चीज़ें सुनना कम हो गया। बट तब भी जब भी सुनती थी तो ऑफ कोर्स उस चीज़ में मुझे मज़ा आता था, आज भी आता है। एंड देन उसके बाद फाइनली मेरा, जो मैंने बताया कि किसी तरह से मैं अपने गुरु से जुड़ी, जहाँ जब मेरी एक स्पिरिचुअल वाली जर्नी शुरू हुई, जिसे हम कहते हैं कि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली ये जो जर्नी है ये शुरू हुई, जहाँ मैंने मेडिटेशंस वगैरह सीखी, इन सबको करना शुरू किया। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों के जब मुझे सवाल आते हैं कई बार कि हम तो अभी ये चीज़ कर रहे हैं और मेरे से तो मेडिटेशन नहीं होती, मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकती, मेरा ध्यान नहीं लगता, ठीक है, या मैं मेडिटेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं इन वाले भगवान की कर रहा हूँ, और क्या इस वाले की करनी है क्या, या अगर करें तो किसकी करें, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी ज़्यादा सही है, कितने दिनों में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, और भी कुछ हो तो ज़रूर भेजना मुझे। सो मैं इस पूरे प्रोसेस से, जो मैंने अभी आपको अपना समझाया, जो भी मेरी जर्नी जो रही, उससे मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि कभी भी और किसी के लिए भी कुछ भी एकदम सही और कुछ भी एकदम गलत नहीं होता, कि जो मेरे लिए सही है वो ही आपके लिए भी सही होगा, या जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए सही होगा। ठीक है, हम सब अपना एक अलग मार्ग चुन के आए हैं, हम सब अपना एक पर्पस चुन के आए हैं, हम सब के पुराने कर्म हैं जिनके बेसिस पे हम ये लाइफ जैसे भी हमें जीनी है उसका एक स्क्रिप्ट तैयार करके आए हैं। ठीक है, और जब एक स्क्रिप्ट तैयार है, अगर मूवीज की बात करें, हर मूवी की अलग कहानी है, ऐसे ही हम सभी की अलग कहानी है, अलग स्क्रिप्ट है, अलग अलग किरदार हैं। तो तुम कहो, कोई कहे कि मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिले, लोगों को बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं, या मुझे अच्छे हस्बैंड वाइफ नहीं मिले या पेरेंट्स नहीं मिले, लोगों के बहुत अच्छे हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम एक किरदार की तरह देखें अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा, क्योंकि है तो अर्थ पे ही, क्योंकि है तो इंसान ही, तो बुरा और अच्छा तो लगेगा ही, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और वो कब होगा? जब थोड़ा ज्ञान आएगा। ठीक है, तो आप भक्ति में हो, आप अब अगर मैं बात करूं आज की, और मैं बचपन से ही, अगर मैं अपने किससे कनेक्ट कर पाती थी, तो मैं बचपन से शिव जी से कनेक्ट कर पाती थी। बट जब मैंने ये समझना शुरू किया, जब जो मैंने बताया कि मैंने ये सब चीज़ें सुननी शुरू करी, बहुत ज़्यादा सुनती तो मैं बचपन से थी, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी से कि उनकी बात समझ आ रही है, सारी चीज़ें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, प्रेम क्या है, जो प्रेम प्यार वो नहीं है जो हम देखते हैं या समझते हैं दुनिया में, वो सिर्फ सच्चा जो है वो भगवान से ही हो सकता है, और वो ही कर सकता है तुम्हें। तुम कैसे भी हो जाओ, कुछ भी कर लो, गलत से गलत, एक वही है जो तुम्हें अपना सकता है हर वक्त, हर पल, विदाउट एनी जजमेंट्स। एक वही है जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। किसी ने उस दिन, मैं कहीं सुन रही थी, मुझे वो शेर पूरा ढंग से याद नहीं है, लेकिन फिर मैं बताऊंगी,
वो शेर ऐसे है कि अगर कोई इंसान तुमसे कभी भी किसी भी सिचुएशन में जुदा ना हो, अगर कोई तुमसे किसी भी सिचुएशन में, तुम कितने ही अच्छे समय हो, तुम्हारा कितना ही बुरा समय हो, तुमसे जुदा ना हो, तो देख लेना कहीं खुदा ना हो, क्योंकि ऐसा बस वही हो सकता है। ठीक है ना? तो असली जो डेफिनेशन है प्यार की, असली जो डेफिनेशन है कनेक्शन की, वो आपको जब आप सुनेंगे ना ये चीजें, और मैं इसीलिए बोलती हूँ कि सुनो। जब हम भक्ति की बात करते हैं ना, नवधा भक्ति होती है 9 तरह की, तो उसमें पहली जो आती है वो है श्रवण। ठीक है? जो पहला मार्ग है उसके लिए वो है श्रवण का, सुनने का। और वो तो चाहे ज्ञान के लिए भी हो, ज्ञान के लिए भी तो आज हम कहें कि हम स्पिरिचुअलिटी और हम इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, हम बस स्पिरिचुअलिटी वर्ड हम इतनी इजीली यूज कर देते हैं, पता नहीं हमें कितना पता है उसके बारे में, है ना? अध्यात्म। तो ये भी तो जो आ रहा है ये भी सुनने से ही आ रहा है। बाकी जो आप साधना कर रहे हो या जो भी कुछ आपने सीखी हैं क्रियाएं, वो सब कर रहे हो, वो तो बाद की बात है। आप वो भी तभी करोगे जब आप सुनोगे पहले किसी सिद्ध को, किसी गुरु को। तो चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, सुनने से ही, श्रवण से ही शुरुआत हो रही है हर चीज की। अगर आप मेरे से भी आज कुछ लोग, किसी का मैसेज आया था, क्योंकि मैंने काफी दिन से वीडियो नहीं डाला था, तो किसी का मैसेज आया था कि मैम प्लीज, मिस यू मैम, थैंक यू सो मच अगर आप इतना वेट करते हैं वीडियोस के लिए। तो सो मतलब अगर आप मुझसे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं, पहले सुन रहे हैं ना आप मुझे, और क्या है, यहाँ पे सुना ही रही हूं मैं कुछ। ठीक है? सो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो मैंने शुरू जहां से करी वीडियो कि क्या चीज बड़ी है, भक्ति बड़ी है, ज्ञान बड़ा है। तुम देखो तुम कहाँ हो जिंदगी में, अभी तुम्हें किस चीज की जरूरत है। अगर आज मैं सोचूं, ठीक है इसको ऐसे समझो, अगर आज मैं सोचूं कि मुझे उस टाइम पे, आज से 10 साल पहले ये ज्ञान मिल जाता, जो चीजें आज मैं कर रही हूँ या जो भी कुछ मुझे मेरे गुरु से मिला है, कि वो तब मिल जाते मुझे, तब से मैं शुरू कर देती, तो आज तो मैं कुछ और होती। हाँ, हो सकती थी, बट शायद मैं वाइब्रेशनली पहले उस चीज के लिए तैयार थी कि पहले तुम्हें जानना है, समझना है। और क्योंकि जैसा मैं, ये बात बीच में रह गई कि मैं बता रही थी कि बचपन से ही मैं बहुत ज्यादा शिव जी से ही कनेक्ट करती हूँ। ठीक है? एंड देन बीच में जो ये दौर आया जब मैं ये सब सुन रही थी, तब मैं बहुत ज्यादा भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर रही थी। एंड देन अब अभी मैं जब अब ये मेडिटेशंस वगैरह कर रही हूँ, अगेन शिव जी। तो क्या भगवान आ रहे जा रहे हैं लाइफ में? वो एक किरदार है, वो है तो एक ही ना। वो हर तरह से हमें किस चीज की जरूरत है, हमें क्या समझना है, और हम उन्हीं से समझ रहे हैं, उन्हीं का ज्ञान लेके, उन्होंने जैसे जैसे किया उस चीज को समझ रहे हैं वहां से। ठीक है? तो उस टाइम पे अगर मैंने ये सब नहीं समझा होता, तो शायद आज जो मैं कर रही हूं वो मेरे लिए इतना इजी नहीं होता, क्योंकि भक्ति ही नहीं होती ना अंदर। वो तो थी, देखो कहते हैं कि अगर तुम किसी सत्संग में बैठ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ये आज का नहीं है। किसी पुराने जन्म में जरूर तुमने कुछ बहुत सुना होगा, करा होगा, तभी तुम आज भी सुन पा रहे हो। क्योंकि वो है ना मेमोरी अंदर, वो जागृत हो जाती है जब वो शब्द पढ़ते हैं। तो अगर आज तुम किसी भी ऐसी अच्छी चीज से कनेक्ट कर पाते हो, दैट मीन्स ये तुम्हारा कुछ पुराना कर्मा है, इस वजह से कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है? तो वो जो भक्ति के बीज थे वो तो थे ना। ठीक है? भगवत कृपा से ईगो नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ हम तो बहुत भक्त हैं जी ना। तो वो थे ना बीज, पर वो कब वो जागृत हुए? जब वो शब्द पढ़े, जब वो चीजों को सुनते गए, घंटों घंटों सुनते गए। और आंसू भी क्यों निकलते हैं?
इसीलिए निकलते हैं क्योंकि भीतर हमारी सोल याद कर रही होती है कि हाँ यही तो चाहिए था, इसलिए निकलते हैं आंसू। तो उसको सुनते गए और वो भक्ति आ गई। तो अब जब यहाँ सुन रहे थे, अब जब यहाँ ज्ञान आ रहा था, और जैसा मैंने आपको बताया भी है कि जब मैंने अपने गुरु को भी तो सुनना ही शुरू किया था, एंड उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ज्वाइन करना है, ये चीजें मुझे सीखनी है, तो पहले सुना ना। सो अगर वो नहीं होता, अगर उसको समझा नहीं होता पहले, तो आज ये वाली जो जिसे हम स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस कहते हैं, सोल अवेकनिंग का, वो नहीं होता। और होता भी तो इस इंटेंसिटी पे नहीं होता। समझ रहे हो? तो अब तुम सोचोगे कि यार मैं क्या करूं, मेरे लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए पहले ये सब सुनना इंपॉर्टेंट है, वो तुम जानो। 11:11 oh my god, इसे परफेक्ट टाइम पे आता है 11:11, टेल यू। सो वो तुम जानो, और उसके लिए भी तो सुनना ही पड़ेगा ना। तो सुनना शुरू करो, चाहे यहां सुनो, जितनी प्रैक्टिकल चीजें यहां समझाई जा रही है। अगर और ज्ञान चाहिए तो किसी सिद्ध को सुनो। अगर थोड़ा और भगवान के बारे में जानना चाहते हो, उनको समझना चाहते हो, उनसे जुड़ना चाहते हो, तो उनको सुनो। ठीक है, जिनसे तुम कनेक्ट कर पाओ उनको सुनो, और ज्यादा से ज्यादा सुनो। किसी दिन अगर किसी भी को सुनते हुए, किसी भगवत कथा को सुनते हुए तुम्हें बहुत अच्छा लगे ना, सारे वीडियोस निकाल देना उस दिन उनके, और सारे सुन लेना। तुम्हें इतने जवाब अपनी जिंदगी से, अपने से रिलेटेड, तुम्हारे जो इतने सवाल होंगे, जो कंफ्यूजन्स चल रही होंगी दिमाग में पता नहीं कितने सालों से, उन सबके जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। पर उसके लिए तुम्हारा सवाल पूछना जरूरी है। तो आई एम श्योर तुमने सवाल कभी करा होगा अपनी लाइफ में कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, अगर सवाल नहीं करा, अगर खोए ही हुए हो इस 3D रियलिटी में, तो बात अलग है, फिर तो तुम शायद इस वीडियो पे भी ना होते। ठीक है, कोई नहीं होगा इस वीडियो पे वो ऐसा। मैं कई बार आई थिंक मैं इस वीडियो का भी ऐसा ही टाइटल कुछ डालूंगी कि सिर्फ 1% या 5%, 2% लोग इसको सुनेंगे, और ये सच है, क्योंकि रेडी ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये जवाब दे दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, अभी माला कर रहे हैं, या हम इस तरह की मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो हम कौन सी करें, हम तो पूजा पाठ करें, तो हमें मेडिटेशन करनी है क्या? मैंने पिछली भी एक वीडियो में ये बात करी थी कि आप जहां हो, जो कर रहे हो, पहले उसमें उसको पूरा मन लगा के करो, और उसी से गाइडेंस मांगो। ठीक है, क्योंकि शक्ति तो हर जगह है, तो वहां से गाइडेंस मांगो कि मेरे लिए क्या गाइडेंस है, मुझे किधर जाना है, मेरे लिए वो लोग भेजो जो मुझे सही जगह ले जाएं। आपका एनवायरनमेंट भी बहुत मायने रखता है। एनवायरनमेंट मतलब आपके आसपास के लोग, आप किन के साथ अपना दिन बिता रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे लोगों की बातें सुन रहे हैं। और आज अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो आपके ये फेसबुक और इंस्टाग्राम फीड भी आपका एनवायरनमेंट है, आपकी यूट्यूब फीड भी आपका एनवायरनमेंट है। तो वहां से आप क्या ले रहे हो, क्योंकि जो ले रहे हो वही बाहर आने वाला है। अगर एक ऑरेंज लूं मैं और ऑरेंज का जूस निकालूं, सॉरी, एक ऑरेंज लूं और उसका जूस निकालूं, तो क्या निकलेगा? ऑरेंज जूस। एप्पल जूस तो नहीं निकलेगा ना। तो तुम्हारे भीतर जो है वही बाहर आ रहा है। सो अगर चिंता है, पूरे टाइम चिंता ही करे जा रहे हो, तो बहुत चिंता भरी पड़ी है, तो फिर मैं बोलती हूँ कि लिख के निकालो उसको। अगर पूरे टाइम गुस्सा ही आया जा रहा है, अगर जेलसी है, हेट्रेड है, तो निकालो उसको, फॉरगिव करो, माफ करो, माफी मांगो।
पर इस जर्नी में अपनी आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छे लोगों से जुड़ो, कुछ अच्छे गुरुओं को, गुरुज को, मेंटोर्स को, कोचेस को सुनो, उनसे जुड़ो, जो आपकी लाइफ को कुछ एक दूसरी ओर ले जाएं, इस 3D से पार। ठीक है, पर उसके लिए सबसे पहले सुनना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं आप उनको सुनते चले जाओ। आज भी मैंने यही बोला आपको अभी थोड़ी देर पहले कि आपको जिससे भी कनेक्शन फील हो रहा है आप उनके सारे वीडियोस निकाल लो, क्योंकि कनेक्शन पहले तो ऐसे कोई इंसान मिलना जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिसकी बात आपको समझ आ रही है। क्यों समझ आ रही है? 2 चीजें हैं यहाँ। एक तो कॉन्शियसली आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं उनसे, और क्योंकि शायद वो सेम उससे निकले हैं तभी वो आपको समझा पा रहे हैं वो चीज, सेम सिचुएशन से। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप किसी को भी अगर सुनना शुरू करते हो और आपको कनेक्शन लगता है, देन एक दिन निकालो कि आज मेरा ये पढ़ाई का दिन है। और पढ़ाई मतलब कि आज मुझे ये इस इंसान की, इस गुरु की, इस मेंटोर की सारी वीडियोस देखनी है, सुननी है, नोट्स बनाने हैं और मुझे आंसर्स मिलने वाले हैं। ये भी इंटेंशन डाल दो और तो देखो कैसे आंसर्स मिलेंगे तुम्हें। हर काम में ना पहले इंटेंशन डाल दिया करो। जैसे कि मैं अभी लास्ट वीडियो में बता रही थी ये बात और मुझे उसके ऊपर वीडियो भी बनानी थी, मैं भूल गई। एनीवे, तो मैं इसमें बताती हूँ कि हम कोई भी अगर किसी भी तरह का रेमेडी यूज करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि हम बात कर रहे थे वहां पे कि हम कुछ भी हमें क्रिएट करना है तो पहले तो है भाव, पहले है हमारा थॉट। सबसे पहले थॉट आ रहा है ना कि मुझे ये चाहिए, एक डिजायर है हमारी। तो फिर हम देखते हैं कि वो डिजायर अगर मुझे मिल जाएगी तो उसकी फीलिंग कैसी होगी, है ना। आई एम श्योर मैं ये चीजें आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, तो आप सब इस चीज में एकदम माहिर होंगे कि फीलिंग कैसी है उस चीज को पा लेने के बाद। जब वो फीलिंग हमें समझ आ जाती है, हम उस चीज को छोड़ देते हैं यूनिवर्स में इंटेंशन के साथ। देन जब भी हम उसके लिए वाइब्रेशनली रेडी होंगे वो चीज हमें मिलेगी। सिंपल रूल है, सिंपल लॉ है, ठीक। पर एक्शन भी चाहिए, एक्शन एंड इंटेंशन। अब वो क्या है? वो आपका कर्मा है। तो उसके लिए क्या करना है? सपोज आपको जॉब चाहिए कोई, तो आप उस जॉब के लिए लिखो कि मैं इस कंपनी में इस पोजीशन पे जॉब कर रही हूं, मैं इतने बजे जाती हूँ, इतने बजे वापस आती हूँ, यहाँ पे मेरा ऑफिस है। ये भी एक एक्शन है आपका, ठीक है। और इस एक्शन में जब आप इस एक्शन को ले रहे हैं उससे पहले आपकी इंटेंशन डाल दो कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ, जो मैं अपना जर्नलिंग कर रही हूँ इस चीज की, अपनी एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, वो स्क्रिप्ट जो है मेरी रियलिटी को क्रिएट करेगी, ये इंटेंशन डाल दो। या फिर सपोज आप, जैसे मैंने कहा कि आप कुछ भी यूज कर रहे हो, तो एक जर्नलिंग हो गई। आप कोई आपने कोई स्टोन डाला है, आपने रुद्राक्ष डाला है, आप कुछ भी चीज आप यूज कर रहे हो, ठीक है, फेंग शुई यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, आप ला के रख दो उस चीज को अपने घर में। एंड कुछ टाइम बाद आप देखो कि इसका तो कोई असर नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं लग रहा? इंटेंशन डाली थी जब लेके आए थे, या जब उसे रखा एक पर्टिकुलर जगह पे, शायद सोच के भी रखा, पूछ के भी रखा हो सबसे कि यार ये चीज मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इससे ये होता है, इसलिए इसे यहाँ पे इस कॉर्नर में रखते हैं, ऐसा कुछ जो भी सोचा होगा आपने या पूछा होगा किसी से, ठीक है। लेकिन अगर जब आपने उसको रखते वक्त इंटेंशन नहीं डाली कि ये जो चीज मैं यूज कर रही हूं इससे मेरा ये काम बनेगा, या मेरा ये काम बन गया है प्रेजेंट में, तो अब करके देखना। कोई भी ऐसा काम या कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी तो हम कर रहे होते ना, कभी कभार हम उसको तो करते चले जाते, पर हमने पहले एक इंटेंशन ही नहीं डाली होती। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि यूनिवर्स में सबसे पहले इंटेंशन डालनी है, इंटेंशन भेजनी है अपनी।
तो जब आप भेजोगे इंटेंशन, वो प्योर इंटेंशन होगी, तो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, वो आने वाली है चीज फिर वापस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी ज्ञान और भक्ति की। तो कुछ भी ऐसा ये मत समझो कि मैं इस चीज में हूं तो यार मैं ये तो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ क्या है, सपोज आप भक्ति में हैं, आपको मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आपको, जीरो, तो आपके दिमाग में रहेगा कि यार उस चीज से लोगों को बहुत फायदे मिल रहे हैं। तो अगर तुम यहां हो तो पूरी तरह से यहां रहो। और अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो और कहीं से ये सुनो कि अरे नहीं यार भक्ति उच्च है, वो सबसे ऊपर है, वो सर्वोपरि, तो फिर तुम सोचो यार मेरी तो पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम जैसा मैंने कहा कि हम अलग अलग अपनी लाइफ स्क्रिप्ट्स लिख के लाए हैं। तो अगर तुम्हारी लाइफ में तुम खुद लिख के लाए हो कि मुझे ये सब सीखना है, ज्ञान मुझे चाहिए इस जन्म में, तो मिलेगा ना। और तुम ये सोच के आए हो कि तुम्हें भक्ति के मार्ग से जाना है, तो वो मिलेगी। ठीक है, तो कुछ भी यहां बड़ा छोटा नहीं है, कुछ भी यहां कम ज्यादा नहीं है। अगर तुम उस चीज में अपना फोकस पूरा डाल रहे हो, अगर तुम उस चीज को कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो तुम्हें रिजल्ट मिलने ही वाला है। नहीं तो अगर कर रहे हो पूरी तरह से लेकिन दिमाग कहीं और है, मैं बोलती हूँ ना कि मन, क्रम, वचन, ध्यान, तो ये चारों अलाइनमेंट में होने चाहिए। अगर वो नहीं है, ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, और मुंह से मंत्र कुछ और निकल रहा है, तो तुम देख लो तुम्हारी कौन सी अलाइनमेंट है। मंत्र कुछ और, ध्यान कहीं और, मन कहीं और काम भी कुछ और ही कर रहे हो। शायद टीवी चल रहा है सामने, या कुछ लिखने लग रहे हो, या फोन भी चल रहा है। हर चीज को हम बोलते हैं ना कि खाना भी खाएं तो हमारा पूरा कॉन्शियसनेस, पूरी यहाँ फोकस हर चीज में जरूरी है। कभी कभार मैं लोगों के पढ़ती हूँ कि उनकी डिजायर लिस्ट, देखो डिजायर लिस्ट लिखने की भी ना अलग अलग तरीके हैं। मैंने किसी और वीडियो में भी बोल रहा है और मैं यहाँ भी बोल रही हूँ कि एक मेरे चैनल पे ड्रीम लाइफ स्क्रिप्ट ऐसे करके प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन की होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की होगी, तो वो 3 वीडियोस हैं। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि आपको अपनी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, जर्नलिंग कैसे करनी है, अगर आप कहीं गलत जा रहे हो तो किस तरह से उसको चेंज करना है, बिलीफ सिस्टम कैसे कैसे अलग अलग लिखने हैं, सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। मतलब उसके नोट्स बना लेना और उस पर काम करना शुरू कर देना। आपके आधे चीज़ें आपको पहले तो खुद के बारे में समझ आएंगी और आप धीरे धीरे ये मैनिफेस्टेशंस अपनी करनी शुरू कर दोगे। ठीक है, उसका एक्शन शुरू हो जाएगा। और मैनिफेस्टेशन का ही मतलब ये नहीं है कि आप 1 महीने बाद बोलो मैम हुआ नहीं, हमने तो किया था। डालो ना एक्शन, राइट टाइम, राइट मोमेंट, उसका वेट करो, बिलीफ रखो कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैंने कह दिया है, मैंने इंटेंशन डाल दी है, मैं एक्शन कर रहा हूं, तो ये है ही मेरा, आने भी छोड़ो, ये है मेरा। ठीक है, तो जिस चीज में है, जहां पे है, वहां खुश रहें। मैंने बताया ना कि मैं एक टाइम पे बहुत भक्ति में थी और मुझे लगता था मैं तो यही करूंगी, और अब इतना ज्यादा चीज में हूं कि चाहती हूं कि यही करूं। और भक्ति उसके साथ है ही, भक्ति है तभी तो ये हो रहा है। ठीक है, तो तुम देखो कि तुम कहाँ हो और तुम कहाँ जाना चाहते हो, और वहीं पे फोकस करो पूरी तरह से। भागना नहीं है इधर उधर। अगर करना भी चाहते हो कुछ और, तो फिर वहां जाओ, उस चीज को सीखो और उस पर फोकस करो। और फिर इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए अरे यार वो चीज छोड़ दी, अब कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। एक तो ये वहम हमारे दिमाग में, हमारे देश में बहुत ज्यादा है। हम तो ये ऐसा करते आ रहे थे इतने टाइम से, कल नहीं किया अब कुछ गलत हो जाएगा। ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है जो उस चीज को क्रिएट कर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। कहीं लिखा हुआ है क्या? ठीक है,
ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारे इंसाइट्स यहाँ से आपको मिले होंगे। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।